आज का टॉपिक हमारा ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्मेट क्यों नहीं हुआ हमारे इन्फिनिटी वॉर मूवी के बाद। एंड गेम में गाइस उसने एक टेक्नोलॉजी की मदद से यानी कि फॉर्मूला की मदद से हल्क और ब्रूस बैनर आधे आधे हो गए थे। यानी कि हमारा जो ब्रूस बैनर का माइंड था वो तो हमारा ब्रूस बैनर था एंड जो पावर जो थोड़ी बहुत स्किल्स थी वो थी हमारी हल्क की। तो गाइस हमारे इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब हमारे ब्रूस बैनर ने हमारे हल्क को बुलाया तो वो क्यों नहीं आया? क्या वो हमारे थैनोस से डर गया था? गाइस ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि गाइस हमारे पूरे सिनेमेटिक के अंदर ऐसे सिर्फ 2 ही बार हुआ है कि हमारा हल्क का खून निकला हो। गाइस पहला था दी हल्क मूवी के अंदर, फिर था इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर वो थैनोस से पिटा था बहुत बुरी तरीके से। तो चलिए गाइस समझाता हूँ कि हल्क हमारा सामने क्यों नहीं आ पा रहा था। क्योंकि गाइस इसका वजह ये नहीं है कि हमारे थैनोस से डर गया था, क्योंकि गाइस हमारे हल्क के सामने तुम कितने से कितना बड़ा विलन खड़ा कर दो मगर वो एक भी बार नहीं डरेगा अगर वो अपनी असली फॉर्म में हुआ। गाइस हमारे जो मार्वल सिनेमेटिक है उन्होंने अभी तक हमारे हल्क की पूरी पावर दिखाई नहीं है। गाइस जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा जो एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जो आर्मी थी उस मूवी के अंदर आप सभी बताना कि सबसे ताकतवर कौन था? वहाँ पर हमारा हल्क था जब उसने पंच मारा था। गाइस सबको पता था कि सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा यानी कि थॉर से भी स्ट्रॉन्ग हमारा वही था हमारा हल्क, जब से हमारे थॉर की पावर नहीं दिखाई गई थी हम सबको। एंड हमारे टोनी स्टार्क के हल्क बस्टर से भी हमारा आयरन मैन जो था वो थोड़ा बहुत हमारे हल्क को रोक पाया था मगर इतना भी नहीं रोक पाया था। हमारे एंड में आकर हल्क नहीं बाजी मार रही थी। गाइस इस सब के पीछे की वजह यो है। गाइस हमारे थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जब हमारा हल्क यानी कि हमारा ब्रूस बैनर स्पेसशिप से कूदता है तो जब वो गिरता है तो सभी हमने कॉमेडी में उसको लिया होगा, बट गाइस वो वहाँ पर जब एकदम ट्रांसफॉर्मेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जब हमारा पूरे ब्रूस बैनर के कंट्रोल में था, जब उसको उसकी हेल्प चाहिए थी जब भी वो आया। बट गाइस थैनोस के अंदर वो इस वजह से वापस नहीं आया क्योंकि अगर वो इस बार आ रहा तो शायद हमें कभी भी ब्रूस बैनर देखने को नहीं मिलता। क्योंकि हमारा ये सीन जो है हमारे ब्रूस बैनर में बहुत बार कहा है कि अगर मैं इस बार हल्क बना तो अपने वापस असली वाले रूप में नहीं आ सकता। गाइस इस सब की वजह ये थी क्योंकि हमारे जो धीरे धीरे हल्क की पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी एंड मैं ब्रूस बैनर संभालना उसको मुश्किल था। क्योंकि गाइस एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जो हमारी जो वांडा है सबका नाइटमेयर दिखाती है कि हाँ तो हमारा आयरन मैन हो या थॉर हो या फिर कैप्टन अमेरिका या ब्लैक विडो, वहीं पर हमारे अगर हल्क का नाइटमेयर देखे तो हमारे हल्क को ऑलरेडी पता है। अगर मैंने नाइटमेयर में उसको पता है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाइस हमारा अगर हल्क अपने असली फॉर्म में आया तो अपना आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा हल्क वापस नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा डर यही है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरी जगह पे तबाही मचाएगा। एंड एंडिंग में आकर जब नताशा उसको नॉर्मल करने वाली होती है, जब भी हमारे अल्ट्रॉन उस पर हमला कर देता है तो वो चला जाता है अटैक कर देता है, तो गाइस हमारा हल्क और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो गाइस फिर जब हमारा इस वजह से हमारा हल्क के अंदर जब थोड़ा बहुत ब्रूस बैनर का माइंड था तो वो सोचता है अगर मैं फिर गया तो फिर से तबाही मचाऊंगा, तो इस वजह से गाइस वो बहुत दूर चला जाए, वो गलती से सगार में जाके गिर जाता है। फिर वो वहाँ पर खुद को डेवलप करता है, वो बोलना भी सीखता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी जानता है। फिर वहाँ पर जब थॉर आता है तो थॉर ने उसको अच्छी खासी टक्कर दी, बट हमारा वहाँ पर चीटिंग करके हमारे थॉर को गिरा दिया। थैर रैग्नारॉक के अंदर जब हमारे थॉर से हमारा हल्क फाइट कर रहा होता है जब तो उसको पहचानने से मना कर दे रहा है, थोड़ा बहुत वो समझता है मगर नहीं, क्योंकि हमारा ब्रूस बैनर का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब गाइस वो नॉर्मल हो जाता है फिर से वो जेट में पहुंच जाता है किसी भी तरीके से, तो हमारा नताशा जो है वो उसको नॉर्मल कर दी थी एक वीडियो के जरिए जो उसका बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था। फिर गाइस हमारा जो ब्रूस बैनर है वो हमारे थॉर को सब कुछ समझाता है। इस बार ऐसा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट था। अगर मैं इस बार हल्क बना तो अपने ब्रूस बैनर में नहीं आ पाऊंगा, तो इस वजह से वो डरता है। बट गाइस वहाँ के अंदर जो हमारा जो गार्डियंस थे उसको बचा रहा था, वहाँ पे जब उसको खतरा दिखा तो वो अपनी फॉर्म के अंदर आ गया। एग्जाम्पल के गाइस जहाँ हमारा रूट जो है वो वीडियो गेम खेल रहा था एंड हमारा वहाँ पे दूसरी तरफ थॉर मर रहा था, तो गाइस हमारे रूट ने देखा कि थॉर वहाँ पर मर रहा है, तो इस वजह से उसने अपने हाथ कुर्बान करके उसका एक हैंडल बना दिया। तो गाइस इस सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारा जो आने वाली मूवी है उसके अंदर यही पता चलता है गाइस, या तो हमारा थॉर या फिर हल्क बहुत ही मरने वाली हालत में होंगे, जो हमारा असली ब्रूस बैनर हमें यानी कि हल्क के ट्रांसफॉर्मेट में दिखेगा, वरना गाइस हमारा जो नताशा है वो मरने वाली हालत में दिखेगी या फिर वो घायल हो जाएगी। गाइस इस टाइम तो हमारी इन्फिनिटी वॉर एंड गेम मूवी के अंदर तो हमारी नताशा रॉफ मर गई थी, बट गाइस आगे वाले समय में हमें नताशा देखने को भी मिल सकती है टाइम ट्रेवल के जरिए। तो गाइस हमें आने वाले समय में अपने जाने कितने हल्क का ट्रांसफॉर्मेट देखने को मिलेगा, क्या इस बार हमारा कोई और सा हल्क आएगा या फिर यही हमारा खूंखार बन के निकलेगा? गाइस ये सारी चीज़ें तो हमें आने वाले समय के अंदर पता चलेगी। तो गाइस अपना विदाउट टाइम वेस्ट करे इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट जरूर करके बताना आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसा लगा। सो गाइस मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।